नमस्कार, मेरा नाम जसवंत है। मैं सेल्फ सोसाइटी अध्यक्ष नगर निगम शिमला। आज जो ये एजीएम हुई है, ये जो एजीएम में किसी भी मायने से जो एजीएम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक तो इसमें जो है हमारे जो माननीय शहरी विकास मंत्री है वो भी नहीं थे और स्थानीय विधायक है वो भी नहीं थे। यहाँ तक कि शिमला की जो उप महापौर जी है वो भी नहीं थे। इसको हम एजीएम नहीं मानते, इसको सिर्फ हम एक सरल हाउस मानते हैं। पर इसमें जो फैसले लिए गए हैं, इन्होंने कहा है जिस प्रकार से सैलरी है उस प्रकार से सबको जो 10% दिया जाएगा, जो कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम यही कह रहे हैं बार बार, इस साल जब आपने लोगों का 10% बढ़ाया है, हम सबको जो है एक समान जो सबको जो 10% वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। अच्छा जसवंत जी, एक बात और बताएं आप, जैसे कि इस एजीएम की बैठक में माननीय जितने भी मंत्री थे वो नहीं थे, लेकिन इसमें जो लाइव मेंबर है जिसने ये सैप सोसाइटी को बनाया, जो इसमें जब शुरू में जिसने फाउंडेशन रखी, वो कितने मेंबर इसमें उपस्थित थे? इस एजीएम की बैठक में आज जो लाइव मेंबर है वो सिर्फ मात्र 3 थे, बाकी सारे काउंसलर थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये एजीएम की बैठक नहीं मानी जाएगी और जो भी निर्णय लिया है सरासर गलत है। इसमें जो भी लिए हुए है, मैं यही चाहता हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं हमारे जो आउटसोर्स जो कर्मचारी है जो शहर में डाले, आज बात कर रहे हैं कि अब शहर से निकाल के उनको जो निगम आउटसोर्स किया जा रहा है। इसमें जो हमने विरोध किया अंदर जाके, फिर इन्होंने जो उसको होल्ड पे रखा हुआ है कि हम एक बार जो है इन कर्मचारी से बात करना चाहते हैं, अगर ये जो निगम आउटसोर्स जाना चाहते हैं तब इनको जो निगम आउटसोर्स लिया जाएगा, अन्यथा ये शहर के अंदर ही रहेंगे। और ये जो मुद्दा उठा है, ये हमारे जो चालक है 30-32 जो भी आउटसोर्स के चालक है, इन्होंने जो लिख के दिया था कि हम जो निगम प्रशासन के आउटसोर्स रहना चाहते हैं, हमारा इनसे जो कोई लेना देना नहीं है। ये आउटसोर्स रहे, एमसी इनको चाहे जहाँ मर्जी डाले, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा अपने कर्मचारी से लेना देना है, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी जो शहर में लिए 4 अप्रैल की एजीएम में उस शहर के अंदर ही रहने चाहिए। अच्छा, आगामी क्या रणनीति रहेगी जसवंत जी? जो आगामी हमारी रणनीति रहेगी, अभी हम जो अपनी मीटिंगें रखेंगे और मीटिंग में बात करेंगे और उसके बाद जो भी मीटिंग करके जो भी निर्णय निकलता है उसमें आंदोलन होगा, हड़ताल होगी, जो भी निर्णय होगा वो सामूहिक लिया जाएगा। जो हमने इमरजेंसी मीटिंग जिसको कहते हैं एजीएम की हुई थी, पिछली मीटिंग भी लगभग 1 महीना हो गया उस मीटिंग को। जो एजीएम लगभग 10वें साल हुई, 10 साल के बाद एजीएम पिछले महीने हुई, जो हमारे हाउस के द्वारा एक डिसीजन करके हमने एजीएम को कराया था, क्योंकि पिछले 9-10 साल से कोई एजीएम नहीं होता। और साथ में आज जो एजीएम थी उसमें एक विशेष तौर पर भी हमारे 2 एजेंडे थे, जिसमें आपका जो हमारे जो कर्मचारी जिस वजह से हड़ताल पे थे, जो एजीएम में हमने फैसला पिछला हुआ था कि हमारे को 10% की जो वृद्धि है उसको लेकर के हमारा एक फैसला हमको जो मान्य नहीं था, जिस कारण वो हड़ताल पे गए थे। तो हमने उसमें एक कहा था कि हमने आपको जो भी फैसला होगा हम उसको एजीएम में ले जाएंगे। उसी संदर्भ में आज हमारी बैठक हुई थी, जिसमें 2-3 तरह की हमारे जो सजेशंस आए हैं, जिसमें सभी लोगों की तरफ से, जिसमें एजीएम के लाइफ लॉन्ग मेंबर्स भी थे, हमारे पार्षद भी थे और जिनके पास अपने सुझाव भी आए। उसमें उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले जो हमारा गार्बेज कलेक्टर है उसकी सबसे पहले वृद्धि होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो उसका 10% का इशू है वो सबसे ज़्यादा उसको मिलना चाहिए। उसके बाद एक सुझाव ये आया कि कैटेगरी वाइज जो हमारे लोग हैं, चाहे वो गार्बेज कलेक्टर जो है सबसे कम उसको पैसा मिलता है, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। कैटेगरी वाइज उसका सुपरवाइजर्स है, दूसरे लोग हैं, ऑफिस का स्टाफ है। तो एक उसमें एक सुझाव ये भी आया, तो हमने उसमें सभी ने कहा। दूसरा एक सुझाव ये भी आया कि आपका जो डीए के साथ है उसको चाहे 2% स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाती है, 3% बढ़ाती है। वरिंदर जी की तरफ से हमारे को ये सुझाव आया था कि उन्होंने 2 से 3% जो मिलता है। साथ के साथ उन्होंने कहा कि हम जो डीए मिलता है जो सरकार के द्वारा घोषित है, तो उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट पे ना डिपेंड रह करके सोसाइटी उसको बियर करे, एकदम से उनके खाते में पड़ जाए, जो एक बड़ा अच्छा सुझाव भी था और मुझे भी, और सभी ने इस सुझाव की तारीफ़ भी की। उन्होंने कहा कि आपने ये बहुत अच्छी है, कि क्योंकि होता ही है कि कोई भी डीए मिलने के बाद उसको घोषणा के बाद उसको काफ़ी समय लग जाता है सरकार के कर्मचारियों के खाते में पड़ने से। अगर वो बढ़ता है तो साथ के साथ ही उनको उसमें
उनके खाते में पड़ना चाहिए। तो वो भी एक हमारा चाहे 2% है, 3% है, 6% है, 8% है, कई बार 10% भी जा सकता है। सरकार के द्वारा जो जो घोषणाएं जब होती है उसको सीधा ही सरकार के द्वारा अपने जो सोसाइटी को जो हमारा पैसा मिलता है उनको उनके द्वारा उनके खाते में पड़ने। एक सुझाव ये भी आया था। दूसरा, हमने ये कैटेगरी वाइज वाला हमारा कि जितने जितने कैटेगरीज है उसको उसी हिसाब से उनको बढ़ाना चाहिए गार्बेज कलेक्टर, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे समय समय पर दूसरे खर्चे भी रहते हैं। जो गैप है, जो हमारा एक तो हम लोगों से द्वारा एकत्रित किया गया पैसा उनको देते हैं, उसके बीच जो हमारा सरकारी हमारी जो गाड़ियां हैं, तेल पड़ता है, दूसरी चीज़ें पड़ती हैं, उसमें उसकी मेंटेनेंस होती है। वो जो गैप होता है उस गैप को पूरा करने के लिए हम उसमें वो जो एमसी बियर करती है वो लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया उसमें खर्चा आता है। तो वो भी एक सुझाव था कि उसको हमने कैसे कंपनसेट करना है। अब जैसे आपने देखा होगा, आप आए दिन आज पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी तो वो खर्चा तो वही है, लेकिन उसको मेंटेन भी करना है। तो साथ के साथ इसमें ये सारी चीज़ें हमारी चर्चा भी हुई। एक दूसरा इशू था हमारा कि जो आउटसोर्स के हमारे जो ड्राइवर्स थे वो हड़ताल पे नहीं गए थे। उन्होंने अपने आप को इस हड़ताल से, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आया था, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि हमने जो है हड़ताल पे नहीं जाना चाहते, हम ना हड़ताल पे गए थे। उनकी तरफ से भी 2-3 सुझाव आए थे और वो चाहते हैं कि हम सेल्फ सोसाइटी में नहीं जाना चाहते हैं। हम जो है हमको आउटसोर्स किया जाए, एमसी के अंदर किया जाए और आउटसोर्स पॉलिसी के तहत हमको उसमें शामिल किया जाए। तो सरकार के द्वारा हमें बहुत सारे सुझाव, सरकार ने भी हमने ये कहा है कि जो आपको आउटसोर्स एक पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी बनाने के लिए सभी डिपार्टमेंट से उन्होंने सुझाव मांगे। तो मैंने उनको ये भी कहा है कि आप इसमें भी हमारे लोगों को, आप अपने लोगों को इसमें रख सकते हैं। जैसे कि कर्मचारी, ड्राइवर का कर्मचारी उन्होंने अपने आप को अलग किया। तो बहुत सारी इश्यूज़ थे जो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी सार्थक बैठक भी रही है और बड़े अच्छे माहौल में और बड़ी खुली मन से बातचीत भी की है सबने। और ये डायलॉग का जो प्रोसेस है, मैं चाहता हूँ उसको कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, साथ के साथ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने 21 कर्मचारियों को वैसे वो अपनी सेवाएं उनकी बहाल कर दी है, सभी की सेवाएं बहाल करने जा रहे हैं। और साथ के साथ क्योंकि उसका प्रोसेस है, जैसे हमने 10 पिछले कल दिए थे, तो 10-11 को मैंने आज और बोला है, कमिश्नर को भी कहा है कि ताकि उनका जो चिट्ठी है और एक अंडरटेकिंग जो देते हैं वो साथ के साथ एक प्रक्रिया भी वो चलती रहेगी। उसको भी हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं। उसमें वो जब 21 ले लिए तो बाकी को भी लेंगे, ऐसा वो भी हमारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इसको भी कर दे, तो उसको हमने कहा कि उसको भी ले लेंगे। साथ के साथ जो आपका हमारे 10% की जो वृद्धि है उसको हमने फाइनेंस का जो हमारा जो सरकार की तरफ से वो था कि भी हमारे इसको क्या आप कैसे दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, क्या है, और इसके जो दूसरे खर्चे हैं वो कैसे बियर करे जाते हैं। तो ये सारे सुझाव भी हमने गवर्नमेंट को भी भेजूंगा। और साथ के साथ उनके जो अपनी तरफ से जो हमने डिमांड रखी थी कि हमने 10% की बात इनको की है और जो गार्बेज कलेक्टर है सबसे ज़्यादा जो है उसको फ़ायदा हो, क्योंकि उसकी सैलरी सबसे कम है, वैसे ही दूसरों की सैलरी उस हिसाब से बढ़ी हुई है। तो एक कैटेगरी वाला भी हमारे पास सुझाव आया। तो ये सारे मुद्दे हमने डिस्कस किए। और दूसरा, मैंने इसका स्कोप बढ़ाया। मैंने ईजीएम की सभी जितने भी मेंबर थे, मैंने उसमें कहा कि आपके जो स्कोप है सोसाइटी का बहुत छोटा है, बड़ा वाइडन स्कोप होना चाहिए कि आप कर्मचारियों को, हमारे यहाँ बहुत सारे दानी सज्जन आते हैं और एनजीओ काम करती हैं इस फील्ड में, खासकर कर्मचारी को इसको लेकर के, उनको लेकर के वो बहुत सारी सहायता करना चाहते हैं हमारी। तो मैंने उसमें अपना प्रस्ताव रखा इसमें कि आपको इसमें खुले मन से हमारे जो ट्रेजरी है या एमसी की ट्रेजरी है या जो सोसाइटी की, सेल्फ सोसाइटी की ट्रेजरी में, उसमें वो डायरेक्ट उसमें फंडिंग कर सकते हैं। और जो वो फंडिंग है वो फंडिंग डायरेक्ट हमारे उन कर्मचारी को मिले। जो मैं समझता हूँ शायद जो ये 10% की बात कर रहे हैं वो शायद उससे भी ज़्यादा हम उनको दे पाए, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जो इस फील्ड में काम करती हैं। मेरा एक ओपन माइंड है। मैंने क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एनजीओज़ भी आते हैं और दानी सज्जन पुरुष भी आते हैं। वो कोई बोलते हैं जी हम, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट जो है वो फंडिंग जो है फाइनेंशियली हम उसको ले नहीं पाते हैं। तो उसमें मैंने कहा इसको स्कोप को बढ़ाओ, स्कोप को बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई जूते दे देता है या ड्रेस दे देगा वो तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी एनजीओज़ ऐसी भी होती है जो इस फील्ड में फाइनेंशियली हमारी मदद करना चाहती है कर्मचारियों को। तो उसका स्कोप को मैंने बढ़ाने की बात की है,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कर्मचारी है उनको फाइनेंशियली भी मदद मिले। देखिए मैंने उसको उसके मीडिया के माध्यम से भी पढ़ा है और अखबारों के माध्यम से पढ़ा है। मैंने इस चीज़ की जानकारी ली है। मैंने कमिश्नर को पूछा था इसमें कि क्या इसका स्टेटस है, क्या ये कौन जिनका बड़ा दुखद है उनकी जो मृत्यु हुई है। लेकिन साथ के साथ मैंने पूछा कि क्या ये हमारा रजिस्टर्ड वेंडर है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे वेंडर नहीं है और वेंडर की ना हमारी लिस्ट में। और दूसरा एक जो उन्होंने कहा कि कार्रवाई क्या, मैंने कहा उसमें कोई कार्रवाई आपने की थी तो इस तरह के, तो उसके भी उन्होंने कहा कि हमारी उस दिन की कोई विशेष कार्रवाई ना वो कोई गाड़ी आई होगी नगर निगम की तरफ से गाड़ी है तो थोड़ा सा डर के भावना से उसने उठाया सामान, उसने जंप कर दिया, जंप करके छलांग मार के नीचे चले गया। तो और नगर निगम की तरफ से और या कुछ ऐसा जो वेंडर या रजिस्टर है ऐसा वो नहीं कोई टीम नहीं नहीं वो गाड़ी जो मैंने पूछा है तो उनसे पूछा, उनसे बात भी की है कि आपकी कोई कार्रवाई उस दिन हुई है। तो कमिश्नर ने भी कहा मुझे कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हमारी गाड़ी भी किसी ने का कोई सामान उस दिन में हमने नहीं उठाया। और साथ के साथ जो गाड़ी वहाँ से आना जाना जैसे कि एमसी की गाड़ियाँ जाती रहती है दिन भर, जो उनका कहना है उन्होंने कहा कि उसकी डर से उसने शायद उन्होंने जंप किया, शायद उसको घबरा के कि वहाँ से कि मेरा सामान ना ले जाए। बाकी कोई हमारा कोई रजिस्टर्ड वेंडर नहीं है।